डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 12 जुलाई 2022 को मिथुन यानी कि जमिनाय लग्न के लिए शनि महाराज राशि परिवर्तन करने वाले हैं, लेकिन ये कोई सामान्य राशि परिवर्तन नहीं है। सामान्यतः ग्रह आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन इस समय शनिदेव वक्री हैं। 5 जून को वक्री हो गए थे और क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए वक्री रहेंगे, इसलिए पीछे चलते चलते वो दोबारा मकर में गिर जाएंगे, जिसको कहते हैं ग्रह का पतित होना। जब शनि महाराज वापस मकर में जाएंगे, जहाँ पर ऑलरेडी 2.5 साल बिताकर आ चुके हैं, तो इस बार कुछ अलग से प्रभाव देंगे, क्योंकि एक तो वह वक्री हैं, दूसरा वह पतित हैं। तो इसी के बारे में यह राशिफल होगा। जानेंगे कि क्या सकारात्मक प्रभाव रहेंगे, क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, और एक अच्छा सा, एक सिंपल सा उपाय भी आपको बताऊंगा, जिसके करने से आपके लिए जो ये राशि परिवर्तन है शनि महाराज का, वो सुखद होगा। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। 12 जुलाई 2022 का हॉरोस्कोप या कुंडली आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। रात के समय भारतीय समय के अनुसार ये राशि परिवर्तन होगा। आपको दिख रहा होगा कि पहले आपके लिए यानी कि 12 जुलाई की सुबह तक शनि महाराज आपके लिए 9th हाउस में थे, कुंभ राशि में, और रात के समय वो वापस गिर के मकर राशि में हो गए। इसी को कहते हैं ग्रह का पतित होना या पिछली राशि में गिर जाना। अब जब यहाँ पर शनि महाराज आपके लिए आए हैं तो बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव भी लेकर आएंगे। सबसे पहले तो शनि महाराज यहाँ पर बैठ के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बना रहे हैं, जिसको कहते हैं विपरीत राजयोग। जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा, मैं कई बार विपरीत राजयोग के बारे में बता चुका हूँ कि आज के समय में विपरीत राजयोग से भी या किसी नॉर्मल राजयोग से भी अच्छा प्रभाव दे देता है, क्योंकि कलयुग का समय है और कलयुग के लिए विपरीत राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट योग है। आपके लिए 8वें भाव में यह विपरीत राजयोग बन रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके कई रुके हुए कार्य इस अंतराल में पूरे हो सकते हैं। जो ऑलमोस्ट 6 महीने का समय होगा, अपने रुके हुए कार्य पूरे करने का जितना प्रयास करेंगे उसमें उतनी आपको सफलता प्राप्त होगी। जो जीवन में अनिश्चितता चल रही थी उसमें भारी कमी आएगी, लेकिन क्योंकि ये सेंसिटिव समय है, 12 जुलाई से लेकर मान लीजिए 2-3 हफ्ते तक का ये थोड़ा सेंसिटिव समय होगा। इस समय अनिश्चितता थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल होती जा रही है। शनि महाराज यहाँ से बैठकर तीसरी दृष्टि 10वें घर पर, कार्यस्थान पर डाल रहे हैं। आपके अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, वहाँ पे आपको प्रमोशन मिल सकती है, और जो लोग जॉब चेंज के बारे में ट्राई कर रहे थे उनके लिए 12 जुलाई के बाद अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अकस्मात कोई ऐसी न्यूज़ आएगी या कोई ऐसी नई जॉब का ऑफर आपके पास आ सकता है जो शायद थोड़ा सा आपको भी अचंभित कर दे, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि यदि आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे वह आपको 12 जुलाई के बाद का जो समय है उसमें आराम से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन करियर के लिए अच्छा समय है। हाँ, थोड़े ईगो क्लैशेस आपके होंगे, स्पेशली यदि आप किसी बड़ी पोजीशन पे हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, मैनेजमेंट में ही हैं, तो आपका अपने जूनियर्स से थोड़ा मनमुटाव, थोड़ा मतभेद इस समय में अवश्य होगा। लेकिन करियर में आगे बढ़ने के लिए यह समय बहुत है। सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है और इंसेंटिव्स आदि भी थोड़े अचानक से बढ़ सकते हैं। यहाँ पे बैठ के शनि महाराज की 7वीं दृष्टि सीधा धन भाव पर होगी। अकस्मात धन लाभ के योग ये बनते हैं। अष्टम भाव अचानक से धन प्राप्ति का भाव होता है, क्योंकि यहाँ बैठकर कोई भी ग्रह धन स्थान को ही देखता है। तो अचानक से धन प्राप्ति होगी, इनकम के नए सोर्सेज खुल सकते हैं। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, कहीं सेविंग्स करी हुई थी, वहाँ से भी कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा रेट ऑफ रिटर्न्स मिल सकता है, तो पैसे के लिए अच्छा समय है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आपके नाम कोई हो सकती है। घर के बड़ों द्वारा भी आपको कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपको दिख रही होगी 5वें स्थान पे है। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम होगी
लव लाइफ के लिए। इसके बारे में आगे बात करूँगा, क्योंकि ये अभी सकारात्मक सेक्शन है तो नकारात्मक के बारे में आगे बात करूँगा। इसके बारे में सकारात्मक क्या हो सकता है, एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ये दिख रहा है। जो हायर स्टडीज़ करते हैं, कोई रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं, टेक्निकल स्टडीज़ करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड स्टडीज़ करते हैं, किसी भी लेवल पर, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। वृद्धि होगी। आपको अपने पढ़ाई के हिसाब से, आप जिस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं वहीं पे आपको कोई बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकती है। इसके साथ ही शेयर मार्केट में भी यदि आप पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे। राइटिंग पब्लिशिंग का काम बहुत समय से मन में आ रहा था कि करना है, कुछ लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है, कोई बुक लिखनी है, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए पूरा 6 महीने का समय अत्यंत शुभ है। आपको इस दिशा में कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, नई प्रॉपर्टी बनाने के लिए, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को अपग्रेड करने के लिए, अपने घर को अपडेट करने के लिए भी ये पूरा समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब इसके काफ़ी सकारात्मक प्रभाव इस राशि परिवर्तन के मुझे दिख रहे हैं। अब थोड़े से जो नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब कुछ नकारात्मक चीज़ें जो हो सकती हैं जिसके बारे में आपको सावधान रहना है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपको गवर्नमेंट से कुछ ऑलरेडी आपका कुछ केस चल रहा है, आपका कोई नोटिस आया हुआ था टैक्स डिपार्टमेंट से या कहीं से भी जहाँ पे गवर्नमेंट का, अथॉरिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, तो उस कार्य को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ वो काम आपको एक तो लंबा खिंच सकता है आपके लिए, दूसरा आपको कोई प्रॉब्लम भी दे सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है कि किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना, और मदद करना तो ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी किसी की मदद नहीं करना शुरू कर देनी आपने, जिसके कारण लोग गलत मतलब आपके कार्यों का, आपके एक्शंस का निकालना शुरू कर दें। पैसे के हिसाब से जैसे मैंने कहा अच्छा रहेगा, लेकिन घर में थोड़ी मनस्थिति सबकी थोड़ी सी अलग सी रहेगी। ज़्यादा लोगों में बातचीत नहीं होगी, और छोटे छोटे इश्यूज़ पर, या स्पेशली जहाँ पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, घर के कुछ सदस्यों के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। जैसा मैं बता रहा था कि लव लाइफ पे इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 5वें स्थान में केतु हैं और 8वें घर में बैठे शनि की वहाँ पर 10वीं दृष्टि पड़ेगी। शनि वक्री हैं, 8वें घर में है, स्ट्रांग है, लेकिन 8वें घर का स्वामित्व आ गया, 8वें घर का कारकत्व आ गया, केतु का कारकत्व आ गया। तो ये पूरा जो समय है, जो पूरा कालखंड है ऑलमोस्ट 6 महीने का, ये लव लाइफ के लिए थोड़ा भारी रहेगा। थोड़ी बहुत जेमिनाई यानी कि मिथुन लग्न के लोगों के लिए इस समय प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 2 ऐसे ग्रह का प्रभाव 5वें स्थान पे है जो थोड़ा नकारात्मक इफेक्ट लव लाइफ को देते ही हैं। साथ ही में कहीं कहीं पे आपके अंदर ईगो भी आ जाएगा इस पूरे कार्यकाल में, जिसके कारण भी आप अपने लिए ही कुछ प्रॉब्लम्स इनवाइट करेंगे। आपने इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है। अगर मैं सेहत की बात करूं तो इस पूरे समय में अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिएगा। इम्यूनिटी यदि कम है तो काफ़ी इन्फेक्शंस आपको घेर सकते हैं। इसके साथ ही हड्डियों से संबंधित भी काफ़ी रोग आपको इस समय में तंग कर सकते हैं। शनि महाराज के इस राशि परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव पाने के लिए आपको 12 जुलाई या उससे पहले हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के समक्ष बैठकर 2 चमेली के तेल के दिए उनको अर्पण करने हैं, और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। मंदिर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, घर में भी कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको 12 जुलाई या उसके आसपास ही किसी ज़रूरतमंद की किसी ना किसी तरह से मदद करनी है, वो आर्थिक तौर पे हो या किसी और तौर पे। देखिएगा कि आसपास आपके कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी ना किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो। जैसा मैंने कहा, आर्थिक हो सकती है या किसी भी तरह की, वो मदद उनकी करने की कोशिश कीजिएगा, आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही किसी भी गौशाला में जाकर कुछ ना कुछ डोनेशन करके आइएगा, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।